आज हम क्लास 10 में पढ़ेंगे त्रिभुज चैप्टर प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए आकृति 6.53 में जो आकृति जो दिया हुआ है ये 6.53 है, आपको किताब में दिया हुआ है। में ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है। ये ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है। ये जो दिख रहा है कोण ए आपका समकोण है यानी 90 डिग्री है, तथा AC लंब है BD पर। यानी देखिए AC जो लंब खींचे हैं किस पर खींचे हैं, ये BD भुजा पर खींचे हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है AC लंब है BD पर। ठीक है, तो आपको जो है दर्शाना है, दर्शाइए कि पहला क्वेश्चन है AB स्क्वायर बराबर BC BD, AC स्क्वायर बराबर BC गुने DC कह सकते हैं, और AD स्क्वायर बराबर BD गुने CD कह सकते हैं। मतलब आपको ये प्रूफ करके लाना है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, पहले क्या दिया है उस पर लिख लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्या दिया है लिख लेते हैं। दिया है कि ABD एक समकोण त्रिभुज है। ABD एक समकोण त्रिभुज है ठीक है, तथा लिख दे रहे हैं जिसका कोण ए समकोण है। जिसका कोण ए समकोण है तथा इसी को लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, AC लंब BD है। जो दिया है उसको हम लिख लिए, ठीक ना, जैसे कि आपको वहां पर लिखना होगा परीक्षा में, आपको ऐसे लिखना होगा। अब क्या है कि इसमें सिद्ध जो करना है आपको ये दर्शाना है। ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा है और ये तीसरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम सिद्ध क्या करना है लिखेंगे यहाँ पर, सिद्ध करना है कि पहला क्वेश्चन है AB स्क्वायर बराबर BC BD। इसमें 3 क्वेश्चन करना, तो पहले हम एक लिख लेते हैं, नहीं तो लिख लेते हैं तीनों के तीनों लिख देते हैं, दूसरा लिख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ही लिखा गया, आपको इस प्रकार से लिखना है, ठीक है ना। जो ऊपर में लिखा हुआ है आपको लिख देना है। अब यहाँ पर आपको प्रमाण लिखना है, बनाने का ये तरीका है प्रमाण। अब पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर उतार लेंगे। जैसे देखिए हम पहला क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं, कहता है कि AB स्क्वायर बराबर BC गुने BD, यानी BC BD आपको लाना है। तो देखिए AB स्क्वायर बराबर BC और BD, तो ये देखेंगे कि इससे कौन कौन त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें देखिए AB स्क्वायर का मतलब हुआ कि AB 2 बार आया है, ठीक, और BC BD लिख दीजिए जो दिया हुआ है। AB 2 बार है, स्क्वायर इसलिए 2 बार लिख दिए। तो देखिए इसमें से पहला लीजिए, इसमें से पहला लीजिए, तो AB और BC चलिए इसमें, तो देखिए AB आ गया ये वाला, ठीक है, और इसमें से BC ले लेते हैं। ये देखिए BC ABC, अगर इसे हम त्रिभुज बनाएंगे तो क्या हमें त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा, ABC प्राप्त हो, ठीक ना। तो लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज ABC तथा, ठीक है ना। अब देखिए इससे AB ले लेते हैं, इससे BD ले लेते हैं, AB और BD। तो चलिए AB तो ये वाला हो गया, और BD देखिए पूरा भुजा है BD, अगर इसको मिलाएंगे तो ABD प्राप्त होगा, तथा त्रिभुज ABD में 2 त्रिभुज हो गया। हमको ये सिद्ध करके लाना है। देखिए सबसे पहले अगर हमको क्या करना होगा कि दोनों देखेंगे कि समरूप है या नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे कि समरूप अगर है
तो आराम से हम लोग ये भुजा को ला सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजा जो होता है, संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, ठीक है ना। तो ABC और तथा त्रिभुज ABD हम कैसे लाए, देखिए AB को हम 2 बार गुना कर लिए, AB की स्क्वायर है तो, और BC और BD, तो हम इसमें से लिए AB, इसमें से लिए BC, तो AB और BC को हम मिला दिए, तो इस प्रकार से त्रिभुज ABC बन गया, जैसे कि हम यहाँ पे लिख दिए। और इसमें देखिए जो बच गया AB और इसमें बच गया BD, इससे हम बना लिए। तो हमें देखिए AB और ABD, इसको अगर हम मिला दिए हम, तो ABD बन गया, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपको जो है समरूप पहले कर लेंगे, ठीक है ना। तो समरूप बनाने के लिए कम से कम 2 कोण चाहिए, ठीक है ना, 2 कोण चाहिए हमको, 2 कोण बराबर होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि ABC में, देखिए ध्यान से, अब जैसे कि देखिए यहाँ पर है कि AC लंब है BD पर, यानी AC जो लंब खींचे हैं BD पर, तो A क्या बन जाता है, समकोण बनता है। या मतलब A 90 डिग्री होगा और इधर का भी समकोण होगा, तो भी 90 डिग्री होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। दिया है ना कि AC लंब है BD पर, तो जब लंब खींचते हैं तो 90 डिग्री और ये 90 डिग्री होता है, ठीक है ना, हम तो जानते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें 2 कोण को देखिए, तो देखिए ABC में देखिए C कोण 90 बन रहा है, तो ACB हम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कोण ACB बराबर, ये 90 डिग्री हो गया। अब इसमें देखेंगे ABD में देखेंगे ABD में, तो ये देखिए इसमें भी 90 डिग्री ए बन रहा है, तो BAD लिख सकते हैं, कोण BAD बराबर 90 डिग्री, यानी प्रत्येक समकोण, क्योंकि ये दोनों क्या है, समकोण बन रहा है, ठीक है ना। तो ABC में 90 डिग्री आया और ABD में भी 90 डिग्री, यानी ए को हम बना लिए, ठीक है। अब देखेंगे कि देखिए, अब देखिए ABC और ABD, देखेंगे ABC और ABD, ठीक है। इसमें देखिए ए तो आपको 90 डिग्री बन गया, तो ए को काट लीजिए। ए आपको C जो बन रहा है AC, ए तो 90 डिग्री है और C तो 90 डिग्री, तो C तो बनेगा ही नहीं। लेकिन इसमें देखिए दोनों में B आया है, ठीक है ना, यानी इसका प्रयोग नहीं हुआ है B का, ठीक है ना। तो ये जो B है, ठीक ना, ये दोनों त्रिभुज में आया है, देखिए ध्यान से, ABC B आया, ABD इसमें भी B आया, ठीक है ना। ऐसे C देखिए, ऐसे A भी आया है, लेकिन A पहले से हम ले चुके हैं 90 डिग्री, जो पहले से है कोण उसको नहीं लेना है, ठीक है ना। तो BB क्या है, उभयनिष्ठ कोण बन रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, जो त्रिभुज, जैसे दोनों त्रिभुज में एक ही कोण का जब प्रयोग होता है ना, या एक ही भुजा को, तो उसको उभयनिष्ठ भुजा बोलते हैं, और एक ही कोण का प्रयोग होता है तो उभयनिष्ठ कोण बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें कौन सा कोण दोनों में बन रहा है, तो ABC में कोण B आ रहा है और ABD में भी कोण B आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि कोण B बराबर कोण B, इसको लिख सकते हैं उभयनिष्ठ कोण, ठीक है ना, उभयनिष्ठ कोण जो दोनों में प्रयोग हुआ है। तो देखिए ये समरूप बनाने के लिए हमको 2 कोण काफी है, ठीक है ना। तो 2 कोण जब हमें आ गया, तो हमें जानते हैं कि ए समरूपता से हम आसानी से इसको हम समरूप कर सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज ABC समरूप। समरूप देखिए, अब यहाँ पर समरूप में थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि दूसरा, ये पहला त्रिभुज तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, दूसरा आपको सोच समझ कर लिखना है। जैसे देखिए कि कोण जो A है, कोण जो C है, वो A के बराबर है, ठीक है ना, यानी दोनों 90 डिग्री है। तो जहां पर जौन जगह पर C है, वही जगह पर आपको क्या आना चाहिए, A आना चाहिए। तो देखिए यहाँ C जो है, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो C है दूसरा नंबर पर, इसमें जो है, इसमें भी नहीं, देखिए यहाँ पर जो क्या है C कौन नंबर पर है, तीसरा नंबर पर है, ठीक है। तो ए जो C के बराबर कोण A जो है, A भी जो है एक तीसरा नंबर पर आना चाहिए, तो A मान के चलिए तीसरा नंबर पर A आ गया, ठीक है। और B जो है अपने दोनों बराबर है, तो जहां पर ये B है वहां पर भी B आएगा, ठीक है ना। और बाकी बचा एक, ठीक है, तो A ले लिए, A और B हो गया, यहाँ पर लिख लिए हम D लिख लेंगे, ये हो जाएगा त्रिभुज, ठीक है ना।
तो समझ में आ गया कैसे ले लिए हम। तो इससे क्या होगा ना कि आप जब इसका संगत जब भुजा लीजिएगा तो ही बराबर आएगा, ठीक है ना। तो चलिए ये हो गया, ये कौन नियम से हो गया, यहाँ पे लिखेंगे ए यानी एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, कसौटी से, ठीक है ना। तो ये अब मान के चलिए समरूप हो गया, तो आसानी से हम इसको हम हल कर सकते हैं। देखिए कैसे हल कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। ये हम समरूप कर लिए, तब इसके संगत जो भुजा होंगे, संगत भुजा, ठीक है ना, के अनुपात वो भी बराबर होंगे। तो हमें देखिए जरूरत किसको है, ए बी दो बार चाहिए और BC और BD हमको चाहिए, ठीक है ना। जैसा कि यहाँ पर देखिए पहला वाला हम सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए 3 संगत भुजा होते हैं, जिससे हमको देखिए हमें AB चाहिए, यहाँ से AB ले लीजिए, ले लिए। इसमें हम क्या ले लेंगे, हम यहाँ पर हम DB ले लेंगे, DB कहिए या BD कहिए, तो हमें क्या चाहिए, BD चाहिए। तो हम इसको BD लिख सकते हैं या DB लिख सकते हैं, तो AB लिख लीजिए, हम यहाँ पर DB, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम BD चाहिए ना, तो BD लिख लेंगे बराबर, ठीक है। और देखिए फिर से एक बार AB चाहिए, नहीं AB एक बार फिर चाहिए और एक BC चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए दूसरा त्रिभुज के लिए दूसरा जो त्रिभुज है उसको नीचे रखना है, हमेशा याद रखना है, ये कहाँ रहेगा, नीचे, और पहला जो त्रिभुज है वो हमेशा ऊपर रखना है, ठीक है ना। तो चलिए हमको AB² चाहिए, मतलब AB यहाँ है तो AB यहाँ होना चाहिए, यानी दूसरा त्रिभुज में नीचे वाला होता है, ठीक ना। तो AB कहाँ से ले लिए, देखिए AB वाला ले लिए, ले लिए ना AB, हो गया ना। तो क्या करेंगे हम, देखिए हमको चाहिए था AB² चाहिए था ना AB, यहाँ ले लिए हम दूसरा त्रिभुज से हम ले लिए AB, इसमें क्या ले लेंगे हम CB या BC, एक ही चीज है। इसमें ले लिए हम BC, मतलब इसमें से लिए BC, तो इसमें से ले लिए हम AB, ठीक है, जो हमको चाहिए था, ठीक ना। अब क्या करेंगे, इसको तिरछा तिरछा गुना करिएगा, तो AB² और BC इंटू BD, यही हमको सिद्ध करना था। जो हमें पहला प्रश्न जो दिया था उसको हम सिद्ध कर लिए, ठीक ना, बात समझ में आ गया होगा। वैसा ही देखेंगे हम त्रिभुज, जो हमारा दूसरा जो प्रश्न है AC² बराबर BC गुने BD, BC गुने DC, देखिए ये दूसरा, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो इससे देखिए आपको त्रिभुज कौन कौन बनेगा। तो जैसे कि देखिए AC², तो इसको AC² का मतलब हुआ कि AC दो बार गुना होगा, ठीक ना। और इसमें ले लेंगे BC और एक क्या है, DC है, ठीक ना। तो ये देखिए इसमें से पहला AC, इसमें लिए BC, तो देखिए AC मिला, ये कहाँ है, ये हो गया आपका AC और एक हुआ BC, यानी ABC। अगर AC और ABC को अगर हम मिला देंगे तो त्रिभुज क्या सब बन जाएगा, तो त्रिभुज बन जाएगा ये ABC, ठीक। अब एक और त्रिभुज लेना है, इसमें फिर से लेना है AC और एक लेना है DC, तो ले लेंगे AC और एक ले लेंगे ये देखिए DC। अगर इसको मिला दिया जाए तो ACD कर सकते हैं, ACD त्रिभुज, ठीक है ना। तो ये हमें दो त्रिभुज बन जाएंगे, जैसा कि हम बनाकर बताए, समझ में आ गया होगा। अब ये दोनों त्रिभुज को फिर से हमको लाना है AC² बराबर BC और DC, लाना है ना। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि दोनों को फिर से समरूप करेंगे, जैसा कि यहाँ पर समरूप किए थे। तो कम से कम दो कोण हमें मतलब बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। तो देखेंगे कि ABC में ABC, ठीक है, और त्रिभुज ACD मतलब ACD, ठीक ना। ए तो चलिए ACB यानी ACB कोण, अगर ACB लिखे तो 90 डिग्री हो गया, और ACD ये 90 डिग्री आ गया। लेकिन हमें ये पता नहीं चल रहा है इसमें कि ये दूसरा कोण किसके बराबर है, यानी ये कोण किसके बराबर है, ये कोण किसके बराबर है। तो इसको आपको जानना होगा, ठीक ना। इसका बहुत सा विधि है जाने के लिए, आप किसी को x कर मान करके भी आप पता कर सकते हैं कि ये कोण किसके बराबर होता है, ये कोण किसके बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा आपको क्या होगा, थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ जाएगा,
क्योंकि इसको आपको पता करना पड़ेगा ना कि एक कोण तो हमें पता है लेकिन दूसरा कोण हमें पता नहीं किसके बराबर है। तो कैसे करेंगे, देखिए एक आप बड़ा कोण लीजिए, ठीक ना, और एक छोटा कोण लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए एक हम बड़ा कोण ले लेते हैं, तो लिखेंगे त्रिभुज, ठीक है। तो क्या करेंगे कि हमको पता करने के लिए सबसे आसान विधि है, एक इसमें से छोटा ट्रायंगल लीजिए, एक बड़ा ट्रायंगल ले लीजिए। तो चलिए ए बी सी ले लेते हैं, ठीक ना। तो त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना। ए बी सी में देखिए, तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम तीनों कोणों को हम लिख लेंगे, कौन 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 होगा देखिए। तो ए बी सी में तीनों कोण लिखे थे, ए देखिए 90 डिग्री बन गया, ये कोण सी जो बन रहा है ना ये 90 डिग्री है, तो ये सी को लिखना जरूरी नहीं है। देखिए एक कोण 90 हो गया, प्लस कोण बी लिख लेते हैं, प्लस ए को लिख लेते हैं ना, तो बी ए सी कर लेते हैं, बराबर 180 डिग्री। ये कैसे लिख लिए, तो इसको आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज के योग गुण सूत्र से, योग गुण सूत्र से, ठीक है ना। तो इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट, फिर लिखेंगे तथा त्रिभुज, फिर से ले लेते हैं एक बड़ा ट्रायंगल ले लीजिए ए बी डी, इसमें भी तीन कोण होंगे ए बी और डी, ठीक है। तो कोण लिख लेते हैं, तो कोण ए हो जाएगा, तो कोण ए जो है 90 डिग्री है, जैसा कि हम लिखे हैं देखिए कि त्रिभुज ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है, मतलब ए बड़ा ट्रायंगल जो है ए बी डी में ए 90 डिग्री है, ठीक ना। और ये जो ए लिए हैं, ये ए यहाँ इतना लिए हैं, केवल इतना, बात को समझना है, ठीक है ना, यानी बी ए सी और ए पूरे है, ठीक है। तो इसको हम 90 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस एक कोण बी लिख सकते हैं और कोण डी लिख सकते हैं, बराबर 180 डिग्री। इस समीकरण सेकेंड ये भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज के योग गुण सूत्र से, यहाँ तो बात समझ में आ गया, यानी ए इसके बराबर है, ठीक ना, लेफ्ट राइट के बराबर है, ए भी लेफ्ट राइट के बराबर है, तो लेफ्ट लेफ्ट भी बराबर हो जाएगा, राइट राइट भी बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, तो इसको हम बना देंगे 90 डिग्री प्लस कोण बी प्लस कोण बी ए सी बराबर ए लिख लेंगे हम 90 डिग्री, फिर कोण बी प्लस कोण डी हो गया। देखिए ये जो बाई साइड है दाई साइड के बराबर है, ठीक है। तो ये देखिए राइट राइट वाला बराबर है ना, 180 ये भी है 180 ये भी है, तो इसका लेफ्ट लेफ्ट भी बराबर होगा, इसलिए हम लेफ्ट के बराबर लेफ्ट लिख दिए, ठीक ना, बाई साइड वाला दोनों लिख दिए। तो ये 90 से 90 कट जाएगा, और ये देखिए बी से भी बी कट जाएगा, ठीक ना। अच्छा इधर भी लाते तब भी कट जाता है, ठीक ना, काट सकते हैं। तो कोण का बचा कोण बी ए सी और कोण डी, समीकरण थर्ड। यानी अब हमें पता चल गया कि कोण जो ए वाला जो कोण है किसके बराबर होगा, इसके बराबर है, ठीक, और ए कोण जो है इसके बराबर है। तो अब आसानी से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना। तो हमको कहाँ बना दें इसको, तो चलिए यहाँ पर ही बना दे रहे हैं, लिखेंगे कि त्रिभुज, कौन कौन त्रिभुज लाए थे, ये दूसरा है ना ए सी और बी सी, ए सी और बी सी, ये देखिए ए सी और बी सी, ए सी और बी सी को मिला देंगे तो ए बी सी बन जाएगा। लिखेंगे त्रिभुज
ABC तथा त्रिभुज। ये देखिए इसमें AC और फिर DC ले लीजिए, AC और DC, AC और एक हो गया ये DC, ACD लिख दे रहे हैं, त्रिभुज ACD में, ठीक है ना। अब इसमें देखिए दो कोण आसानी से हम बराबर कर सकते हैं। देखिए ABC, इसमें देखिए C तो 90 डिग्री है, ACB लिख दे रहे हैं, ACB बराबर, इसमें देखिए ACD में भी आपका क्या है, ये 90 बराबर है ना। तो कोण ACD बराबर 90 डिग्री लिखेंगे, प्रत्येक 90 डिग्री, दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए एक कोण और बराबर देखिए हम लोग ले लिए, कौन, ये कोण जो B है किसके बराबर है, नहीं कोण जो A है लिए ना, हाँ कोण जो A है D के बराबर है, तो कोण जो A है, ठीक ना, तो ABAC बराबर किसके बराबर है, D के बराबर है, कोण D के बराबर है। ए लिख देंगे समीकरण 3 से, ठीक है ना। अब देखिए हमें समरूप बनाने के लिए दो कोण काफी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि त्रिभुज ABC, पहला वाला लिख लीजिए और दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला इसके हिसाब से लिखना है। देखिए अब ये जो C है और यहाँ पर भी C है, तो C अपने जगह पर है, यानी C जो है अपने जगह पर है, क्योंकि इसमें भी C बराबर है दूसरा नंबर पर, इसमें भी C है दूसरे नंबर पर, ठीक है। ये तो दोनों अपने जगह पर बराबर है, दूसरा यानी हम C लिखें यहाँ पर तीसरा जगह पर, तो ये भी C हो जाएगा तीसरे जगह पर। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब देखिए ये जो कोण A है, इसमें जो कोण A है, ठीक ना, ये कोण D के बराबर है, तो जहाँ पर A लिखा हुआ वहाँ पर क्या होना चाहिए, D होना चाहिए। तो देखिए जहाँ पर यहाँ पर A है ना, तो A जो बराबर है किसके बराबर, D है, तो A कौन स्थान पर है, पहला स्थान पर, तो D भी कहाँ होना चाहिए, पहला स्थान पर होना चाहिए। और एक जो बच गया आपका D ले लिए और C ले लिए, तो बचा क्या, ये बचा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए C देखिए जहाँ पर है ना दूसरा स्थान पर, इसमें भी दूसरे स्थान पर है, यानी C इस स्थान का मतलब नहीं, C जो है इस C के बराबर है, तो जहाँ पर यहाँ C है वही स्थान पर C होना चाहिए। अब देखिए ये जो A है किसके बराबर है, D के बराबर, तो जहाँ A है वहाँ D होना चाहिए, जौना स्थान पर A है तो स्थान पर D होना चाहिए, क्योंकि A जो है D के बराबर है, कौन जो A है वो D के बराबर है। तो जो A लिखे हैं कौन स्थान पर है, पहला स्थान पर, उसी प्रकार से D जो है भी पहला स्थान पर होना चाहिए। एक जो बच गया वो लिख दीजिए, ठीक ना, बच गया था ये लिख दीजिए, आसानी से समझ में आ गया होगा। एक कौन नियम से बराबर हो गया, तो लगा लेंगे ए समरूपता कसौटी से, ठीक है ना। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, ये वाला हम मिटा दे रहे हैं। चलिए जब ये बराबर हो गया तो अब देखिए इसका संगत भुजा का अनुपात जो है, ठीक ना, बराबर होता है। इसमें 3 भुजा इसमें भी होंगे, 3 भुजा इसमें भी, दोनों के दोनों बराबर होंगे, तो आप लिख सकते हैं। लेकिन जिसको हमको चाहिए उसको हम लिखेंगे। तो हमको क्या चाहिए, AC 2 बार चाहिए और BC और DC चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें देखिए हमको AC 2 बार चाहिए ना, तो पहले हम लेंगे AC है, देखिए ध्यान से AC हो गया, तो इसको हम ले लेंगे यहाँ पर AC बटे, अब दूसरा त्रिभुज देखिए, दूसरा त्रिभुज लग हमेशा नीचे रखना है, ठीक है। तो इसमें अगर AC लिए तो इसमें क्या लेंगे हम, DC लेंगे, इसमें भी DC चाहिए तो इसमें लिख लेंगे हम DC। अगर यहाँ से AC लिए तो यहाँ से हम DC ले लेंगे, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिख लिए बराबर। तो दूसरा त्रिभुज से कहाँ चाहिए हमको, नीचे होता है, ठीक ना, तो इसमें ले लेंगे हम AC, क्योंकि हमको AC चाहिए ना, ये देखिए क्योंकि AC इसका चाहिए तो यहाँ पर AC लिखेंगे ना। तो दूसरा त्रिभुज से हम ले लिए AC, हमेशा याद रखना है ना कि जो नीचे जो लिख रहे हैं वो दूसरा त्रिभुज से लिख रहे हैं।
और जो ऊपर लिख रहे हैं वो पहला त्रिभुज से लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहला त्रिभुज हम ऊपर में AC लिखे थे, तो हम दूसरा वाला में देखिए दूसरा वाला में DC जो है नीचे रख दिए। अब देखिए हमको AC लाना था, ठीक ना। तो हम AC है, दूसरा त्रिभुज हम AC ले लिए, AC ले लिए ना। तो हम पहला से भी हम क्या ले लेंगे, AC देखिए यहाँ पर है, ये देखिए दूसरा से हम यहाँ से AC लिए हैं, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। CB कहिए या BC कहिए। तो यहाँ पर लिए हम AC, तो इसमें ले लेंगे हम BC, इसको ले लिए हम BC, ठीक ना। तो आसानी से समझ में आ गया होगा। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो AC स्क्वायर बराबर हमको चाहिए फिर BC इंटू DC। ए हमें दूसरा चाहिए था, ए दूसरा हमें प्राप्त हो गया। आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जैसे देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम बता दे रहे हैं। देखिए इसमें AB लिए ना, तो इसमें आप DA लीजिए। देखिए DA या AD, इसमें अगर हम AC लेंगे, इसमें देखिए AC, तो इसमें लेंगे हम, इसमें AB, तो इसमें हुआ AD ना, DA। इसमें लेंगे मान के चलिए BC, देखिए BC, इसमें लेंगे हम AC। इसमें हम लिए AC, तो इसमें लिए DC, ठीक है। तो कौन कौन दो ले लिए हम, इसमें AB ले लिए, तो इसमें ले लिए हम DA, इसमें ले लिए हम AC, इसमें ले लिए हम DC, और एक बच रहा है, इसमें ले लिए हम BC। चलिए इसमें हम ले लेते हैं ऊपर वाला BC, इसमें ले लेंगे हम AC। इस प्रकार से इसका जब समरूप होते हैं तो इनके तीनों संगत भुजा का अनुपात जो है बराबर होते हैं। तो हमें जो चाहिए था उसको हम ले लेंगे। तो इसमें से कौन कौन लिए थे हम, देखिए AC और DC ले लिए थे, इसको A चाहिए था, ठीक है ना। बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें BC और AC चाहिए था, BC और AC चाहिए था, तो हमें जिसको जरूरत है उसको हम ले लिए, इसको हम छोड़ दिए, यही चीज लिया हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न है तीसरा, ठीक है ना। तो तीसरा यहाँ पर हम हल कर दे रहे हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है, ठीक है ना। तो ये आपका दूसरा प्रश्न था। तीसरा क्या कहता है कि देखिए AD दो बार आना चाहिए, मतलब AD और AD दो बार, और इसमें क्या आना चाहिए, BD और CD आना चाहिए। तो देखिए AD और BD से मिलाइए, AD और BD से कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए AD, ये वाला AD है, और एक है BD, इसमें से BD ले लीजिए, और एक ले लिया हम BD। तो हम क्या बन गया, AD, और ये हो गया BD। तो क्या बन गया, ABD बन गया। तो त्रिभुज लिखेंगे ABD तथा त्रिभुज, एक और त्रिभुज ले लेंगे। देखिए इसमें ले लेंगे AD, और इसमें दूसरा बचा हुआ है CD। तो AD और CD से मिलाइए, तो ये हो गया AD और ये हो गया CD। तो ACD या ADC कर सकते हैं, तो ACD ले रहे हैं हम त्रिभुज। तो त्रिभुज ACD में, ठीक है। तो आसानी से हम बना सकते हैं क्योंकि सब कोण हमें पता हो गया, ठीक ना। अभी तुरंत बताए थे कि ये जो B है इसके बराबर है, और जो A कोण है इसके बराबर है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, भी 90 डिग्री है, पूरा कोण जो है ये 90 डिग्री है। तो आसानी से हम इसको समरूप कर सकते हैं। तो समरूप कर लेते हैं तुरंत, ठीक है। तो इसमें देखिए ABD में, ABD में A जो है 90 डिग्री है, तो लिखेंगे कोण BAD 90 डिग्री है। ABD जो है ना पूरा बड़ा वाला, ABD पूरा बड़ा वाला त्रिभुज है। तो A तो समकोण है ना, तो A को हम समकोण बना दिए। अब ACD में देखिए, ACD में भी 90 डिग्री है, तो कोण ACD ये भी 90 डिग्री है। देखेंगे दोनों क्या है, समकोण है, यानी लिख सकते हैं कि प्रत्येक समकोण, ठीक है। अब देखिए ABD, ठीक है, और इसमें बना ACD, ACD, यानी दोनों में कोई कोण आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, तो इसमें कोण D आ रहा है ना। देखिए इसमें भी D आ रहा है, इसमें भी D आ रहा है। चलिए एक बार दिखा दे रहे हैं हम। देखिए जैसे कि कोण है
ए बी डी, त्रिभुज ए सी डी। ए जो देखिए ए जो है पहले से ही 90 डिग्री है, तो इसको कैंसिल आप कीजिए क्योंकि ये उभयनिष्ठ नहीं हो सकता है। जो पहले से कौन है उभयनिष्ठ नहीं रखना है। ये जो बी है इसमें बी नहीं आ रहा है, इसलिए वो उभयनिष्ठ नहीं हो सकता है। अब देखिए इसमें भी डी है और इसमें भी डी है, तो डी पहले से कोई कोण नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो डी है ये डी के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। ये दोनों में जो है डी डी आया है, तो लिखेंगे कोण डी बराबर कोण डी, लिखेंगे हम उभयनिष्ठ कोण। यानी दोनों में जो दोनों त्रिभुज में एक ही कोण का जब प्रयोग होगा तो उसको उभयनिष्ठ कोण बोलते हैं, ठीक है ना। जैसा कि देखिए इसमें ए दोनों में उभयनिष्ठ था, लेकिन ए जो है पहले से ही 90 डिग्री है, ठीक ना। तो ये देखिए बचा क्या, ये तो हम ले लिए हैं ना, ये यहाँ ले लिए हैं तो इसको हम ले नहीं सकते हैं, तो बचा यहाँ डी, ठीक ना। तो ये डी डी दोनों में है, तो यही उभयनिष्ठ कोण हो गया, जैसा कि यहाँ पर लिख दिए उभयनिष्ठ कोण। तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी डी समरूप। अब यहाँ पर देखिए कैसे लिखना है। ए जो है किसके बराबर है, कोण सी के बराबर है, तो जो कोण ए है वहां पर यहाँ सी होना चाहिए, ये सी होना चाहिए, क्योंकि कोण ए जो है सी के बराबर है, तो ए जो है जहां पर ए है तो यहाँ पर सी होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये जहां पर डी है वहीं पर डी होना चाहिए, तो डी कौन स्थान पर है, तीसरा स्थान पर, तो यहाँ भी तीसरा स्थान पर ही होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए बचा है वो कौन, इसमें ए बचा ना, तो लिख देंगे हम ए, यानी सी ए डी हो गया। बात समझ में आ गया होगा कैसे लिखे। देखिए कोण ए जो है सी के बराबर है, तो जहां पर ए है तहां पर ही सी होना चाहिए, तो पहला स्थान पर ए है तो पहला स्थान पर सी होना चाहिए। अब डी जो है डी के जगह पर होना चाहिए, क्योंकि डी डी दोनों में उभयनिष्ठ है, बराबर है, डी डी के बराबर है। तो ये क्या करेंगे हम कि जो जौन स्थान पर डी है तो तीसरा स्थान पर डी था, तो इसलिए तीसरा स्थान पर भी डी हो गया। अब एक जो बचा आप आराम से लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए समरूप करने के लिए दो कोण जो है काफी होता है, तो हम दो कोण हमें मालूम हो गया, दो कोण बराबर हो गया, तो लिखेंगे यहाँ पर एंगल एंगल समरूपता समरूपता कसौटी से। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए समरूपता से हो गया। अब अभी बताए थे तुरंत कि यदि समरूप त्रिभुज हैं तो इनके तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बिल्कुल बराबर होंगे, ठीक ना, बराबर होते हैं। तो अब देखिए हम लिख के बता दे रहे हैं ना, जिसको हम चाहिए उसी को लिखेंगे। देखिए इसमें लिए ए बी, देखिए ध्यान से ए बी लिए, तो इसमें कौन सा लेंगे हम, सी ए या ए सी, जो लिखना है लिख लीजिए। तो लिख दिए सी ए। इसमें कर हम लिए ए बी, तो इसमें लिए हम सी ए, ठीक है, बराबर। अब इसमें लेंगे हम बी डी, देखिए ध्यान से बी डी ले रहे हैं, बी डी, इसमें कौन लेंगे, तो ए डी लेंगे ना। इसमें देखिए बी डी, इसमें लेंगे ए डी, बराबर। एक और बच रहा है देखिए ए डी, ये पहला वाला और तीसरा वाला ए डी। पहला त्रिभुज को ऊपर ऊपर लिखना है, दूसरा त्रिभुज को नीचे नीचे लिखना है, ठीक है। तो ले लिए हम इसमें ए डी, इसमें लेंगे हम सी डी ले लिए। हमें क्या सिद्ध करना है वो देखना है, सिद्ध करना है कि 2 बार ए डी आना चाहिए, ठीक है। तो 2 बार ए डी इसमें आया है, देखिए। और क्या चाहिए, बी डी और सी डी, तो देखिए बी डी और सी डी, तो इसको हमें काम नहीं है। तो हम बताए ना कि जिसको हमको जरूरत है उसी को रख लेंगे और बाकी को हटा देंगे। तो इसको हम चलिए मिटा देते हैं, इसको हम मिटा दिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा अब आराम से। तो अब इसको तिरछा तिरछी आप गुना कर लीजिए, ठीक है ना। तो तिरछा तिरछी गुना करने पर क्या आएगा, ए डी गुना ए डी करेंगे तो ए डी का स्क्वायर, और ये क्या करेंगे, हमें चाहिए बी डी और सी डी। तिरछा तिरछी गुना करने पर यही प्राप्त होगा जो हमें सिद्ध करना था, ठीक है ना। तो हमें तीनों का तीनों सिद्ध हो गया। थोड़ा सा वीडियो लंबा बना है लेकिन आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। धन्यवाद। ये आपका प्रूफ हो गया तीनों।